जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास को हम पढ़ने वाले हैं कि एराब किसे कहते हैं, एराब के कितने किस्में होते हैं। इससे पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि कवायद किसे कहते हैं, हुर्फ तहज़्ज़ी किसे कहते हैं, हुरूफ किसे कहते हैं और मखरज के बारे में पढ़े थे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एराब किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेरा नाम है एमडी जावेद और हम पढ़ने वाले हैं उर्दू कवायद। किसी भी एग्जाम हो, या कल क्लास 10th का हो, 12th का हो या डीएलएड या किसी भी ऑल बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ हम उर्दू कवायद लेकर के आए हैं। उर्दू कवायद को बिल्कुल आसान भाषा में हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं कि एराब। एराब किसे कहते हैं, तो एराब के बारे में हम समझेंगे कि एराब किसे कहते हैं। तो एराब देखिए, किसी भी हरूफ से मिलकर के लफ्ज बनते हैं और लफ्ज लफ्ज के ऊपर जो जजम, पेश, तस्दीद रहता है उसी को हम एराब कहते हैं। उसी को हम एराब कहते हैं। जैसे हो गया बद, बे जबर बद, और जबर जो ऊपर हुआ उसको हम एराब कहते हैं। जैसे किसी के ऊपर आम लिखा रहता है और आम के ऊपर जो मद रहता है, अलिफ के ऊपर जो मद रहता है उसी को हम एराब कहते हैं। जजम, पेश या तस्दीद, इसी इन्हीं को हम एराब कहते हैं। और एराब की एराब 8 प्रकार की होती है। एराब की 8 किस्में होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि एराब किसे कहते हैं। देखिए, हुरूफ को मिलाने से लफ्ज बनते हैं। हुरूफ को मिलाने से क्या बनते हैं, तो लफ्ज बनते हैं। और लेकिन लफ्ज की अदायगी के लिए हुरूफ पर कुछ अलामतें लगाई जाती हैं। लफ्ज की जो है अदायगी के लिए हुरूफ पर कुछ अलामतें लगाई जाती है, यानी हुरूफ पर कुछ जबर, जेर, पेश या जजम, तस्दीद लगाया जाता है। उसी को हम एराब कहते हैं। जिनकी मन जिनकी मदद से तलफ़ुज़ अदा होते हैं। जैसे में बा, बा हो गया हुरूफ प्लस दाल हो गया हुरूफ, ये दोनों को मिलाने से क्या बन गया, बद, यानी लफ्ज बन गया। अब बद के ऊपर जो हो गया जबर, इसी को हम एराब कहते हैं। अलिफ प्लस लाम प्लस लाम प्लस वाव, बन गया उल्लू। और उल्लू के ऊपर जो तस्दीद है इसी को हम एराब कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तस्दीद को क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। यानी पेश, तस्दीद, जजम, जेर, इन सभी को हम एराब कहते हैं। देखिए, एराब या हरकातो शकनात मंदरजा जेल 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तो 8 है। एराब की कितने किस्में हैं, तो 8 किस्में हैं। पहला हो गया फता। फता, फता का मतलब हो गया जबर। फता का मतलब क्या हो गया, जबर। इसकी अलामतें हैं, देखिए, फता को हम कहते हैं जबर। कसरा, कसरा को हम क्या क्या कहते हैं, कसरा। दूसरा है कसरा, कसरा को हम जेर कहते हैं। तीसरा है जमा, जमा को हम क्या कहते हैं, तो पेश कहते हैं। पेश को हम जमा कहते हैं। जमा की अलामतें पेश है, इसको पेश कहते हैं। चौथा नंबर हो गया सुकून। सुकून किसको कहते हैं, तो अलामते को न होने को कहते हैं, यानी जजम को कहते हैं सुकून। इसकी अलामतें जजम हो गया। वक्फ, वक्फ, वक्फ किसे कहते हैं, तो हुरूफ साकीन के बाद एराब न होने को वक्फ कहते हैं। यानी हुरूफ साकीन के बाद जो होते हैं वो एराब नहीं होता है, उसको हम वक्फ कहते हैं। जैसे मैं वक्फ, वक्फ का एग्जाम्पल हो गया, वक्फ का हो गया एग्जाम्पल मर्द। मर्द। अब इसमें दाल हो गया साकिन। दाल क्या हो जाएगा, साकिन हो जाएगा, यानी साइलेंट हो जाएगा दाल। तो मीम, मीम रे जबर मर, दाल साकिन मर्द। तो दाल जो साकिन हो गया इसी को हम वक्फ कहते हैं। यानी हुरूफ हुरूफ साकिन के बाद एराब न होने को साकिन कहते हैं। तो मर्द, मीम रे जबर मर, दाल साकिन मर्द। तो दाल हो गया यहाँ पर साकिन हो गया। दाल क्या हो गया, वक्फ हो गया। दाल क्या हो गया, वक्फ। दाल साकिन हो जाता है, इसी को हम वक्फ कहते हैं। छठा नंबर हो गया तशदीद। तशदीद किसे कहते हैं, तो तशदीद, तशदीद यानी अलिफ, अलिफ को 2 मरतबे पढ़ने को हम तशदीद कहते हैं। तशदीद किसे कहते हैं, अलिफ को 2 मरतबा पढ़ा जाए उसको हम तशदीद कहते हैं। इसकी अलामतें
तस्दीर है, ये है, इसकी अलामत क्या हो गया, ये है तस्दीर, इसको हम तस्दीर कहते हैं। जिस हुरूफ पर तस्दीद होता है उसे हम मुशद्दद कहते हैं। जिस हुरूफ पर जो हो गया तस्दीद होता है उसको हम मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद जैसे गब्बर, गब्बर पर तस्दीद हो गया इसको हम मुशद्दद कहते हैं। हो गया थप्पड़, थप्पड़ पर थप्पड़, थप्पड़ पर तस्दीद हो गया तो इसको हम मुशद्दद कहते हैं। चक्कर, चक्कर पर तस्दीद हो गया तो इसको हम मुशद्दद कहते हैं। यानी अलिफ पर तस्दीद हो गया तो अलिफ को हम मुशद्दद कहते हैं। अलिफ को हम क्या कहते हैं, मुशद्दद कहते हैं। देखिए 7 नंबर है तनवीन। तनवीन किसे कहते हैं, तो जब किसी हुरूफ पर दो जबर, दो जेर या दो पेश लगा होता उसे पढ़ते वक्त नून की आवाज निकलते हैं, उसे हम तनवीन कहते हैं। इसकी अलामत यूं है, दो जबर, दो जेर, दो पेश। इसकी अलामत क्या है, तो जो दो जबर, दो जेर और दो पेश, इसको हम तनवीन कहते हैं। यानी किसी हुरूफ पर दो जबर, दो जेर या दो पेश लगा होता है उसी को हम तनवीन कहते हैं, या उसको नून की आवाज निकलता है। जब किसी हुरूफ पर दो जबर, दो जेर लगा होता है या दो पेश लगा होता है और नून की आवाज निकलता है उसे हम तनवीन कहते हैं। अच्छा 8 नंबर है मद। मद किसे कहते हैं, तो वह अलामत है जो एक अलिफ को दूसरे अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाए और एक अलिफ लिखा जाए उसे हम मद कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, आम। जैसे में क्या हो गया, आम, आम। दो मद है इस पे और दो अलिफ मिलाकर पढ़ते हैं, इसी को हम मद कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मद। मद जैसे में आज हो गया, आम हो गया। और नोट में, यहाँ नोट में लिख लेना है कि जिस अलिफ पर मद होता है उसे हम ममदूदा कहते हैं, ममदूदा कहते हैं। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, तो आगे हम चलते हैं। एराब में अगला टॉपिक है, अलिफ की दो किस्में हैं। अलिफ की कितनी किस्में हैं, तो अलिफ की दो किस्में हैं। पहला है ममदूदा, दूसरा है अलिफ। पहला है अलिफ ममदूदा, दूसरा है अलिफ मकसूरा। तो अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं, तो जिस अलिफ पर मद होता है उसे हम अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे में, जैसे में हो गया, जैसे में हो गया आम। जिस अलिफ पर मद होता है उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। तो जैसे में हो गया आम, आराम। जैसे में क्या हो गया, आम, आराम। इस पे मद है तो इसको ममदूदा कहते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्या हो गया, अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं, तो जिस अलिफ पर मद नहीं होता है उसे हम अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे में हो गया हाल, हाल। जैसे हो गया काबिल, काबिल। जैसे हो गया हाल, काबिल। जैसे क्या हो गया, काबिल। काबिल पे क्या है, इस पे अलिफ तो है लेकिन मद नहीं है। अलिफ तो है, मद नहीं है, इसी को हम अलिफ मकसूरा कहते हैं। अब अगला टॉपिक हो गया नून है। नून की कितने किस्में हैं, तो नून, नून की दो किस्में हैं। पहला हो गया नून जाहिर, नून गुन्ना। देखिए नून जाहिर, नून जाहिर का मतलब हो गया जिसको हम, जिस जिस नून को हम साफ साफ पढ़ते हैं उसको नून जाहिर कहते हैं। और नून गुन्ना का मतलब हो गया जिसको हम सिर्फ नाक से पढ़ते हैं, जिसको हम सिर्फ आधा पढ़ते हैं उसको हम नून गुन्ना कहते हैं। जब हम नून को साफ साफ पढ़ते हैं उसे हम नून जाहिर कहते हैं, यानी जाहिर करना हो गया। और नून गुन्ना, जब हम नून को साफ साफ नहीं पढ़ते हैं उसे हम नून जाहिर, नून गुन्ना कहते हैं। तो जैसे में हो गया नून जाहिर का एग्जाम्पल हो गया, जैसे में, इसका जैसे में हो गया आन, यानी नून को जाहिर कर रहे हैं। दूसरा हो गया बान, आन, बान, शान, शान। इसको हम नून जाहिर कहते हैं। और नून गुन्ना का मतलब हो गया जैसे में हो गया माँ, माँ। ये नून को हम साफ साफ नहीं पढ़ते हैं, यानी नून गुन्ना, ये नून गुन्ना हो गया। ये क्या हो गया, नून गुन्ना हो गया। ये नून गुन्ना हो गया, इसी को हम कहते हैं नून गुन्ना। माँ हो गया, जहां हो गया,
जहां हो गया, वगैरह वगैरह। इसको हम नून गुन्ना कहते हैं। देखिए अगला टॉपिक हो गया, वाव की तीन किस्में हैं। वाव की कितने किस्में हैं? तो तीन किस्में हैं। पहला हो गया वाव मारूफ। वाव मारूफ किसे कहते हैं? तो वाव मारूफ, जब हम वाव को खींच कर पढ़ते हैं उसको हम वाव मारूफ कहते हैं। जैसे में हो गया, जैसे में हो गया, जैसे में हो गया खूब, खूब, नूर वगैरह। जब हम वाव को खींच कर पढ़ते हैं उसको हम वाव मारूफ कहते हैं। वाव मारूफ किसे कहते हैं? जब हम वाव को खींच कर पढ़ते हैं, तो खींचना हो गया खूब, नूर वगैरह। इसको हम खींच कर पढ़ते हैं उसको हम वाव मारूफ कहते हैं। जिस मारूफ को हम खींच कर पढ़ते हैं उसको हम वाव मारूफ कहते हैं। मजहूल, वाव मजहूल किसे कहते हैं? वाव मजहूल किसे कहते हैं? तो जब हम वाव को खींच कर नहीं पढ़ते हैं उसको हम वाव मजहूल कहते हैं। जैसे में हो गया, जैसे में हो गया, इसको हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं तो जैसे में हो गया शोर, शोर, मोर, जोर, जोर। इसको हम खींच करके मजहूल को खींच करके नहीं पढ़ते हैं, इसी को हम कहते हैं वाव मजहूल। तीसरा नंबर है वाव मादुला। वाव मादुला किसे कहते हैं? देखिए वाव मादुला किसे कहते हैं? तो वह वाव जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए उसको हम वाव माजूला कहते हैं। वाव, जैसे में हो गया ख्वाहिश, ख्वाहिश। जैसे में हो गया ख्वाहिश, ख्वाब वगैरह। इसी को हम इसी को हम कहते हैं वाव मादुला। चलिए अगला टॉपिक है, देखिए अगला टॉपिक हो गया, देखिए अगला टॉपिक हो गया हा। हा की दो किस्में हैं। हा की कितनी किस्में हैं? तो दो किस्में हैं। पहला हो गया हाय माफूजी। हाय माफूजी किसे कहते हैं? तो वह हा जो साफ तौर पर, जो साफ और वाजे तौर पर अदा की जाए, जो साफ और वाजे तौर पर अदा की जाए। जैसे में हो गया राह। जैसे में क्या हो गया? जैसे में हो गया राह, जैसे में हो गया राह। देखिए दूसरा नंबर है हाय मख्तफी। हाय मख्तफी किसे कहते हैं? तो वह हा जो सिर्फ हरकत को जाहिर करता है उसे हम हाय मख्तफी कहते हैं। जैसे में हो गया परवाना। जैसे में हो गया परवाना, ये हरकत को जाहिर कर रहा है ना, हरकत को जाहिर कर रहा है परवाना, परवाना। दूसरा होगा दीवाना, दीवाना। अगला हो गया जमाना, जमाना, जमाना। इसको हम कहते हैं हाय मुख्तफी। इसको क्या कहते हैं? हाय मुख्तफी। अब या हो गया, या की दो किस्में। अगला टॉपिक है या की दो किस्में हैं। या की कितनी किस्में हैं? तो दो किस्में हैं। पहला हो गया याए मारूफी, याए मारूफ। और दूसरा हो गया याए मजहूल, याए मजहूल। याए मारूफ किसे कहते हैं? कहते हैं तो वह या जो खींच कर पढ़ा जाता है, वह या जो खींच कर पढ़ा जाता है उसे याए मारूफ कहते हैं। जैसे में हो गया अमीर, अमीर, गरीब, गरीब, अमीर गरीब, वलील, वलील। इसको हम याए मारूफ कहते हैं, जो खींच कर पढ़ा जाता है उसे याए मारूफ कहते हैं। दूसरा नंबर हो गया याए मजहूल। याए मजहूल किसे कहते हैं? तो याए मजहूल वह या है जो खींच कर नहीं पढ़ा जाता है उसे याए मजहूल कहते हैं। जैसे में हो गया भेड़, भेड़,
शेर, भेड़, शेर वगैरह वगैरह। जो खींच कर पढ़ा जाए उसे याय मारूफ कहते हैं। जैसे हो गया अमीर, गरीब, वलीद वगैरह। अब दूसरा नंबर हो गया याय मजूल, जिसको हम खींच करके नहीं पढ़ते हैं उसको याय मजहूल कहते हैं। जैसे हो गया भेड़, शेर वगैरह इत्यादि।